दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। हमारी ज़मीन पर अंधेरी रातों को चांदनी से मुनव्वर करने वाला चांद हमेशा से इंसान के तजस्सुस का एक मरकज़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा कि क्या होगा अगर एक रात आपको ये मालूम पड़े कि चांद तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गायब हो गया है? क्या हमारे दिन, रात, महीने और सालों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे मौसम भी बदल जाएंगे? क्या हम फिर कभी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण नहीं देख सकेंगे? यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि हम इस सवाल की तरफ जाएं, चांद गायब हो जाए तो क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चांद की पैदाइश कैसे हुई। क्योंकि आपके क्यूरियस माइंड में तो शायद ये सवाल पहले घूम रहा हो कि आखिर चांद वजूद में कब और कैसे आया। तो चलिए आपको बताएं कि चांद की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ वो थ्योरी बताएंगे जो आम तौर पर मकबूल है या जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों, ये बात है आज से 4.5 अरब साल पहले की, जब हमारी प्यारी नीली ज़मीन वजूद में आई। ज़मीन के वजूद में आने के बाद एक थिया नामी सैयारा, जो साइज़ में मार्स यानी मरीख जितना था, इतने ज़ोर से हमारी नौमौलूद ज़मीन से टकराया कि ज़मीन का एक हिस्सा इससे अलहदा होकर खला में बिखर गया और ज़मीन के गिर्द मदार में घूमने लगा। अलहदा होकर ज़मीन के गिर्द घूमने वाला ये टुकड़ा हमारा चांद था। दोस्तों, इस थ्योरी को इसलिए भी आम तौर पर माना जाता है क्योंकि मिशन अपोलो 11, जिसने पहली बार चांद पर लैंड किया था, इसकी सतह से जो नमूने ज़मीन पर लाया था, इनकी खुसूसियात ज़मीन से मिलती जुलती ही पाई गई थी। अगर कोई फ़र्क था भी तो बस मामूली सा। दूसरी थ्योरीज के बरक्स इस थ्योरी के मानने वाले ये भी कहते हैं कि अगर ये कहीं और से आकर हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा बन गया होता तो इससे लाए गए नमूनों की कंपोजिशन ज़मीन से मुख्तलिफ होती। दोस्तों, ये तो हो गई चांद की पैदाइश से मुतल्लिक बात। अब चलते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि अगर एक रोज़ आपको आसमान के वसतों पर चमकता दमकता, रातों को हसीन बनाता चांद दिखाई देना ही गायब हो जाए तो क्या होगा? आपने ज़रूर पढ़ा होगा और ये भी शायद जानते हो कि हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, ये सूरज के गिर्द मदार में चक्कर लगाने के साथ साथ अपने महवर इमेजिनरी यानी फर्जी महवर के गिर्द भी गर्दिश कर रही है। ज़मीन के अपने इस महवर के गिर्द चक्कर काटने से ही दिन रात में और रात दिन में तब्दील होते हैं। ज़मीन अपने महवर के गिर्द चक्कर काटने में 24 घंटे लगाती है। लेकिन दोस्तों, बाकी फैक्टर्स के साथ ये चांद भी है जिसकी कशिश की वजह से ज़मीन अपने महवर के गिर्द 24 घंटे सर्फ करती है। अगर चांद हमारे इस निज़ाम शमसी से निकल जाए तो फिर जाहिर सी बात है वो कशिश जो ज़मीन को अपने महवर के गिर्द 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करवाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस कशिश के खात्मे की वजह से ज़मीन अब ये चक्कर ज़्यादा तेज़ी से काटना शुरू कर देगी। यूँ एक दिन की लंबाई 24 के बजाय कम होकर 6 से 12 घंटों तक महदूद हो जाएगी। महीनों के दिन फिर 28 से 31 तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा और महीनों का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। साल फिर 365 दिन के बजाय 1000 दिन का या इससे भी तवील होगा। आपने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण तो जरूर देखे होंगे। सूरज एक सालम जिस्म है और हमारी ज़मीन इसके गिर्द मदार में चक्कर लगा रही है, जबकि चांद ज़मीन के गिर्द मदार में चक्कर लगा रहा होता है। इस हरकत के दौरान कभी ऐसा भी होता है कि चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और सूरज का साया ज़मीन पर पड़ने लगता है। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही दौरान हरकत बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है और सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुँच पाती। इस मज़हर को चांद ग्रहण कहते हैं। अब शायद आपको ये मालूम हो गया हो कि अगर चांद ही गायब हो जाए तो ना कभी ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आकर चांद ग्रहण का बायस बनेगी और ना ही चांद कभी ज़मीन और सूरज के दरमियान आएगा और सूरज ग्रहण का मंजर हमें देखने को मिलेगा। यानी फिर हम कभी ये मनाजर नहीं देख पाएंगे। आप मद्दो जज़र या जवार भाटा के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये तब होता है जब समंदरी लहरों की ऊंचाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और ये मज़हर चांदनी रातों में आम दिखाई देता है। चांद हमारी ज़मीन के सबसे करीब का जिस्म है और इसकी कशिश की वजह से समंदरों की लहरों में उतार चढ़ाव आता है। अगर चांद गायब हो जाए तो समंदरी लहरों में 75% तक कमी आ जाएगी। खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक ऐसा तो नहीं होगा कि ये लहरें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि सूरज की कशिश या ग्रेविटेशनल पुल के भी कुछ असरात होते हैं। हाँ, ये है कि सूरज की ये कशिश चांद के मुकाबले में काफ़ी कम होगी।
अब ये भी देख लेते हैं कि इसके असरात क्या होंगे। दोस्तों, चूंकि सारा इकोसिस्टम इन हाई और लो टाइड्स एरिया के दरमियान पाया जाता है, कई समुद्री जानदारों को खुराक भी इन्हीं लहरों की वजह से पहुंचती है। समुद्री लहरों में ये कमी समुद्री माहौलियाती निज़ाम को दरहम बरहम कर देगी। इसके अलावा ये चांद की कशिश ही है जिसकी वजह से समंदरों का गर्म पानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के मुंजमद और ठंडे पानियों के साथ मिलकर मजमूई तौर पर एक मोतदिल मौसम बरकरार रखने में मावन साबित होती है। चांद की गैर मौजूदगी आबो हवा को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। इसके बगैर मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि ये चांद ही है जिसकी वजह से हम 4 मौसम देख पाते हैं। हमारी ज़मीन बुनियादी तौर पर 23.5 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ सूरज के गिर्द घूमती है। माहिरीन के मुताबिक ये ज़मीन के एंगल में 23.5 डिग्री का झुकाव उस टकराव के नतीजे में ही पैदा हुआ था जब चांद की पैदाइश हुई थी। लेकिन ये झुकाव ही है जिसकी वजह से मौसमों की तब्दीली हमारे सामने आती है। आप ये भी जानते हैं कि इसी झुकाव की वजह से जब नॉर्थ पोल पर मौसम गर्मा होता है तो साउथ पोल पर सख्त सर्दी होती है। लेकिन इस झुकाव को चांद की कशिश शकल ने बराबर रखा हुआ है। चांद के गायब हो जाने से इस ज़मीनी झुकाव के एंगल में तब्दीली वाक़या हो जाएगी। इसकी 0 से 45 डिग्री तक 45 डिग्री तक कई सूरतें हो सकती हैं। अगर ये एंगल बिल्कुल ख़त्म यानी सिफर हो गया तो दिन रात की लंबाई बराबर हो जाएगी और मुख्तलिफ मौसमों का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये मौजूदा एंगल से बढ़कर 45 डिग्री हो गया तो मौसम इंतहाई सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। नॉर्थ और साउथ पोल्स की बर्फ़ मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी जबकि शुमाली अफ्रीका अब बर्फ़ की लपेट में आ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ऐसा हो भी गया तो ये कोई फ़ौरन वाक़या नहीं होगा बल्कि कई हज़ार लाख साल इसमें लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, चांद के गायब हो जाने से जाहिर है वहाँ जो अब लोग बस्तियाँ बसाने का सोच रहे हैं उनके ख्वाब भी दम तोड़ जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ ज़रूर होगी और वो ये कि हमारी ज़मीन से आसमान पर दूसरे सितारों को देखना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगे। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि क्या कभी चांद हमारी इस दुनिया को छोड़कर दूर कहीं गायब भी हो सकता है। इसके कुछ इम्कानात हैं या ये महज हमारी क्यास आराइयाँ ही हैं। दोस्तों, चांद हर साल हमारी ज़मीन से 3.8 सेंटीमीटर दूरी इख्तियार कर रहा है और अंदाजे के मुताबिक आज से 15 अरब साल बाद आफ्टर 15 बिलियन ईयर्स हमारी ज़मीन से इतना दूर हो जाएगा कि गायब ही हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि सूरज इससे पहले ही अपनी उम्र पूरी करके ख़त्म हो चुका होगा और शायद ये दुनिया भी ख़त्म हो चुकी हो। दोस्तों, चांद के मुतालिक हमारी इस वीडियो में दी गई मालूमात आपको कैसी लगी? क्या आपकी भी कभी ये ख्वाहिश रही है कि आप चांद पर उतरें? अपने ख्यालात हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।